स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता पखवाड़े के रूप में ये अभियान हमारे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसके हम सब सहभागी हैं। इसी क्रम में गांधी जयंती के अवसर पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा के स्टूडियोज में पधारे हैं आयुक्त नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा श्रीमान सीपी राय जी और हम हैं वाणी। तो स्नेहिल अभिवादन के साथ करते हैं चर्चा की शुरुआत। लेकिन सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वाणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया। मैं आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। सर, हमारे श्रोताओं का अभिवादन भी आप स्वीकारें। दरअसल नगर निगम छिंदवाड़ा की जब कल्पना हमारे जहन में आती है तो हमेशा से यही इम्प्रेशन क्रिएट होता है, यही कल्पना आती है कि एक सबसे मेहनती टीम शहर की आपका निगम है। और हम ये जानते हैं कि आप सभी स्वच्छता को पहली प्राथमिकता मानकर प्रयासरत रहे हैं। इस स्वच्छता पखवाड़े में भी कुछ खास कुछ इनोवेशंस किए जा रहे हैं क्या आपके द्वारा? जी, जैसा कि आपने कहा कि सबसे मेहनती लोग नगर निगम में है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे इन परिश्रमी कर्मचारियों का, हमारे इन परिश्रमी फोर्स को जी आपने अप्रिशिएट किया है। मैं उनकी ओर से आपका तहे दिल से वाणी जी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो पखवाड़ा हम मना रहे थे 17 सितंबर से शुरू हुआ था और आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी बापू जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर इस पखवाड़े का औपचारिक समापन हो रहा है जी। इस दौरान हम लोगों ने पखवाड़े में बहुत सारे काम किए हैं। जी जी। जनता के बीच में गए हैं, लोगों से हमने दस्तक अभियान भी चलाया, घर घर गए। अच्छा। घर घर स्वच्छता की अलग जगह ही है। कुछ नवाचार किए, बच्चों के बीच में गए, बच्चों के माध्यम से स्वच्छता की अलग जगाई, बच्चों को स्वच्छता के संदेश दिए, बच्चों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। इसी पखवाड़े में हम लोगों ने कुछ नवाचार भी किए। जैसे मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि छोटा तालाब जो हमारा है, जहाँ पे पार्क है, उद्यान बना हुआ है, स्क्रैप से वेस्ट टू आर्ट के तहत हम लोगों ने एक वेस्ट मटेरियल का रेडियो बनवाया हुआ है। अच्छा। और ये रेडियो एक्चुअली फंक्शनल है, काम करता है जी। अगर आप उसको देखेंगे जाके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके आकाशवाणी के कार्यक्रमों को इसके माध्यम से प्रसारित भी कर रहे हैं वहाँ। मुझे लगता है ये परस्पर सहभागिता का बहुत ही सुंदर उदाहरण हमने और आपने बनाया है, दिया हुआ है लोगों को। आप ये बताइए राय सर कि जब आपने रेडियो लगवा ही दिया है तो क्या श्रोताओं को कोई खूबसूरत सा गीत अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगे आज आप गांधी जयंती के अवसर पर? बिल्कुल। देखिए, आपने शुरुआत में ही एक बात कहा था कि परस्पर सहभागिता से हम इस अभियान को चलाएंगे, तो इसी पर आधारित कोई गीत सुनवा जो दीजिए। हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम है ये जन सहभागिता पे ही है जी। जितना ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगा, जितना ज़्यादा पब्लिक का सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, जनता जितना ज़्यादा जुड़ेगी, उतना ज़्यादा हमारा स्वच्छता का अभियान जो है सफल होगा। अच्छा। और जैसा कि आपने गाने की बात की तो मुझे एक गीत याद आ रहा है। नया दौर बहुत पुरानी फिल्म है और उसमें एक गीत है, साथ ही हाथ बढ़ाना। जी, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। जी बिल्कुल। इस गीत के माध्यम से मैं नगर के नागरिकों को, सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि साथ ही हाथ बढ़ाना। अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा से वापस जुड़ते हैं। जरूर। हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने,
दे चट्टानों में राहें। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। गीत तो आपने बड़ा खूबसूरत सुनवाया। हमारे सभी श्रोता निश्चित रूप से इसे बहुत पसंद करेंगे। एक बात लगती है राय सर कि स्वच्छता सभी प्राणियों का एक नैसर्गिक गुण है। हमारे परिवेश में हर जीव अपनी क्षमता के अनुसार खुद को स्वच्छ रखने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पेड़ पौधे भी पुराने पत्तों को गिराकर, छाल को बदलकर नए बने रहते हैं। फिर मनुष्य जैसे उत्कृष्ट प्राणी को सीख देने के लिए, समझाइश देने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए ऐसी कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि जैसा कि आपने कहा कि स्वच्छता एक नैसर्गिक गुण है, जी ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। जी एक पुरानी कहावत की बात करें, लोग कहावत में आमतौर पे कहते हैं कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिलाकर साफ करके बैठता है। जी जी दूसरी बात भी सही है कि पेड़ पौधे अपनी पुरानी छाल निकालते हैं, नए आवरण में आते हैं, नए हाँ। पत्ते निकालते हैं। स्वच्छता की मनुष्य भूला नहीं है, मनुष्य भी स्वच्छ रहना चाहता है। चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वच्छता को पसंद नहीं करता है। हाँ हाँ केवल उसको याद दिलाने की जरूरत है कि स्वच्छता किस स्तर तक की होनी चाहिए। जी एक व्यक्ति को स्वच्छता का स्तर कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है। जी तो हमें उसको स्वच्छता के उस पैरामीटर तक पहुंचाना है, उसको ये याद दिलाना है कि हमें क्या क्या करना है। जी। अगर मैं पुरानी बातें करूं तो हमारी पुरानी स्वच्छता की परिभाषा क्या थी कि हमने अपने घर में सफाई कर दी, जी कचरा बाहर निकाल के सड़क पर फेंक दिया, हमारा घर स्वच्छ हो गया। हाँ पर आज के परिदृश्य में देखें तो ये पुरानी बातें हो गई हैं। हाँ आज का परिदृश्य ये नहीं है कि हमने अपने घर को साफ कर लिया लेकिन हमने सड़क को गंदा कर दिया। जी हमें सड़क को, अपने आसपास के परिवेश को, अपने मोहल्ले को, अपने पूरे शहर को साफ रखना है, हाँ हाँ तभी जाके वो स्वच्छता के सही पैरामीटर पे जाता है। और जो हमारा वर्तमान अभियान है SBM का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जिसकी अलग जगाई हुई है और आज इसके परिणाम भी दिख रहे हैं, जी उसका मूल उद्देश्य यही है कि स्वच्छता हमारे स्वभाव में आ जाए, हमारे संस्कार में आ जाए, जी जी हमारी आदत में आ जाए। हाँ हमें उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी कार्यक्रम के तहत हमारे सारे अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग समय समय पे लोगों को इस संबंध में बताते भी रहते हैं। जो हमारे घर में कचरा पैदा होता है, इस कचरे को निष्पादन कैसे करना है। कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक देना ही नहीं होता है पर्याप्त। हाँ हाँ अगर हम आज की बात करें तो हमारी रसोई से जो कचरा निकलता है, जी हम उसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसको सड़क पे ना फेंकें, हाँ आप इससे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है इससे। हाँ हाँ घरों में चाय जो बनती है, चाय पत्ती का आपको मालूम होगा, गुलाब के लिए बहुत अच्छी खाद बनती है। जी जी प्रेरित हम लोग यही करते हैं कि आप जो किचन कंपोस्ट बनता है, किचन का जो वेस्ट निकलता है, उसे फेंके नहीं, जी आप उसे कंपोस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। इसका पहला फायदा ये है कि आपको कंपोस्ट खाद मिल रही है अपने गमलों के लिए। जी जी दूसरा ये है कि आपने जो वेस्ट जनरेट किया वो आप ही ने खत्म कर लिया। जी ये मूल मंत्र है। इसका मतलब है कि आप अपने इस अभियान की सफलता के लिए गृहिणियों का योगदान भी चाहते हैं। मातृशक्ति बहनें, हाँ जब तक इनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये अभियान आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ सकता। पर एक बात तो हम लोग इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि आजकल हम हर कदम पर सुविधाओं पर निर्भर हो गए हैं। देखिए, खाली हाथ हम मॉल्स में, शॉप्स में, दुकानों में जाते हैं और बिना थैली या बिना बैग लिए चले जाते हैं।
फिर वहाँ से पॉली बैग्स में सामान खरीद करके लाते हैं। उस स्थिति में जब घरों में पॉलीथीन्स या पॉली बैग्स या डिस्पोजेबल और पेट जार्स की भरमार है, आपको क्या लगता है कितनी निर्भरता, कितनी डिपेंडेंसी इन सुविधाओं पर हमारी होनी चाहिए? SBM का जो कार्यक्रम है इसका ये बहुत बड़ा घटक है, बहुत मेन घटक है कि हम प्लास्टिक से दूर हों। प्लास्टिक की इस्तेमाल जो है, प्लास्टिक का जो यूज है कम से कम करें। हाँ, ऐसा प्लास्टिक जो रिसाइकिल हो जाता है उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक है, जी, फल की सब्जी की दुकानों पे जो पन्नियाँ मिलती हैं, हाँ, ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनका उपयोग नहीं हो पाता है और सबसे ज़्यादा प्रदूषण ये फैलाती हैं कि जो हमारी गौ माता घूमती हैं सड़कों पे हाँ, या कहीं और रहती हैं और हम पॉलीथीन में खाना रख के और कहीं दे देते हैं, हाँ, हाँ, तो वो खाने को पॉलीथीन के साथ खा जाती हैं। जी, और ये देखा गया है कि बहुत सी गौ माता जब उनकी मृत्यु होती है तो उसका कारण जो होता है ये पॉलीथीन होती पॉलीथीन है। ही बनता है। श्रोताओं से मेरा अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें। जी, जी, ना करें बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, हम अपने दैनिक दिनचर्या में मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं, डायरी हाथ में रखते हैं, तो हम एक कपड़े का थैला अपने पास क्यों नहीं रख सकते? कितनी शानदार बात आपने कह दी। अब इस वक्त क्या ये बात कहना उचित होगा कि हम अपने जो पशुपालक हैं उनसे भी ये गुजारिश करें कि कृपया अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा ना छोड़ें? ये मानवीय संवेदना का विषय है कि जो हमारा पालतू पशु है उसकी क्षुधापूर्ति हमारा दायित्व है, उसकी देखभाल हमारा दायित्व है। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, उस पशु के प्रति भी है कि हम उसे सड़क पर खुला ना छोड़ें। बिल्कुल। अगर हम उस पशु से कुछ अर्जित कर रहे हैं तो हमें उसको कुछ देना भी है। तो सभी पशुपालकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने जो पालतू पशु हैं उनको दूसरों के प्रति असुविधा का कारण ना बनने दें और ऐसे पशुओं के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। बिल्कुल। देखिए, हर जीव जो इस धरती पे है किन्हीं ना किन्हीं वजहों से है और हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। उन्हें बनाए रखने से ही ये धरती बनी रह सकती है। जी। तो हो सकता है कई बार कुछ पशुओं से हम अर्जित कुछ ना भी कर पा रहे हों, लेकिन आपकी तरफ से भी ये मुहिम चलाई जाती रही है कि हमें हर पशुओं की मदद करना है, या ऐसी कोई भी वस्तुएं जो हानिकारक हो, जहरीली हो या जिसे आप वेस्ट मटेरियल में लाते हैं उनको अनावश्यक तो आप बिल्कुल बाहर ना फेंकें, जो किन्हीं बच्चों के या पशुओं के पास आए और नुकसान का कारण बने। और एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, पहले हम जिन चीजों का सालों साल इस्तेमाल करते थे अब वो वन टाइम यूज की वस्तु मान ली गई है। पेन हो, शूज हो या फिर कपड़े हो, यहाँ तक कि देखिए राय साहब, अब गैजेट्स भी लोग सीमित समय तक रख रहे हैं। क्या इतना जरूरी है फैशन के इस दौर में खुद को बनाए रखने के लिए कि हम सामानों को, वस्तुओं को यूं बदलते ही रहें? ये आज का भौतिकतावादी युग का एक बहुत ही दुखद पहलू है। अगर आप पुराने समय को देखें तो एक घड़ी जो थी वो कम से कम 20 साल 25 साल चलती थी। आज की तारीख में एक व्यक्ति 4-4 घड़ियां रखता है। ये अनावश्यक है। भौतिकतावादी जीवन का एक उदाहरण है और जो सही है, समाज को, सोसाइटी को, इकोसिस्टम को कितना नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बात यहीं तक अब सीमित नहीं है, विकराल रूप लेती जा रही है। तो जो हम सिंगल यूज की बात करते हैं, सिंगल यूज को बैन करें, ये आपने वही बात कही है। हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते रहें। SPM का जो थीम है इस साल का वो यही है, 3R: रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। जी, यानी चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। डिस्पोजल का गिलास है, आप उनकी जगह कांच के गिलास का इस्तेमाल करें, स्टील के गिलास का, धातु के गिलास का इस्तेमाल करें, बिल्कुल, ताकि वो बार बार यूज हो। जब उसको आप रीयूज करते हैं तो आप दूसरी चीज़ों को रिड्यूस करते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके रिसाइकल हो सके। जैसे कांच की गिलास से अगर वो टूट जाती है तो उसको कांच को गला के और दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, धातु का कोई बर्तन खराब होता है तो आप जानते हैं कि वो रीयूज हो जाता है, गलाकर नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पर एक कागज़ का जो डिस्पोजल होता है, प्लास्टिक का जो डिस्पोजेबल कप होता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। वो पर्यावरण के लिए इतना घातक हो जाता है। क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कचरे को समाप्त करने के अभियान में जुड़े हुए हैं, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों को भी हम लोगों ने अभी अपने जामुनझेरी प्रोजेक्ट में ले जाकर अवलोकन कराया है कि किस प्रकार से कचरा उत्पन्न होता है और किस प्रकार से कचरे को ख़त्म किया जाता है और हमारी गैर जिम्मेदारी से प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचता है। जी बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि हमारे देश में हर साल करीब 3 मिलियन टन ई कचरा प्रोड्यूस हो रहा है। भारत ई कचरा उत्पादन में तीसरे नंबर का देश है। इन जहरीली धातुओं में शीशा, कैडमियम, पारा, निकल जैसी धातुएं भी शामिल हैं। कितना चिंताजनक आप इस बात को मानते हैं? ये बहुत ही चिंताजनक है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा कि ई कचरे के निष्पादन की व्यवस्थाएं अभी हमारे यहाँ बहुत व्यापक रूप से नहीं हो पाई हैं।
हाँ हाँ। ऐसी स्थिति में हम जो मोबाइल फेंक देते हैं, जो बैटरियां फेंक देते हैं, जो दूसरे गैजेट्स को फेंक देते हैं, हाँ हाँ। ये हमें नहीं पता चलता कि ये अंदर अंदर कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। जी ये नुकसान धीरे धीरे सामने आएगा, तब हम इसको चेतेंगे। जी। इसलिए समय रहते हम इसके प्रति जागरूक हो जाएं। हम गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर गैजेट खराब हो रहा है या बेकार हो रहा है तो हम उसको फेंकने के बजाय एक्सचेंज में जाएं या रिपेयर में जाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि हम सभी अपनी आवश्यकताओं को ही सीमित कर लें, इससे शायद ऐसे अभियान की जरूरत ना पड़े। यदि हम अनावश्यक चीजों को खरीदना और उन्हें राइट ऑफ करना बंद कर दें, तब खुद के भी हम आर्थिक नुकसान से बचे रहेंगे। आपकी ये जो सलाह है ये हमारे श्रोताओं के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। बिल्कुल, हर तरह से अच्छी है, समाज के लिए अच्छी है, उनके अपने स्वयं के हित में अच्छी है, देश के हित में अच्छी है। जी जी। अब बस अंतिम सवाल। जी, ये माना जा रहा है कि ये कैंपेन शहरों के साथ साथ गांव में भी जनसामान्य को जोड़ चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या यही हमारे इस अभियान की स्वच्छता ही सेवा अभियान की सफलता का मापदंड है? स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है जी। और इसका प्रसार पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी हाँ। और स्वच्छता के संदेश जो है अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान की अलग जगाई हुई है, जो इसका उद्बोधन दिया है, देश को एक मंत्र दिया हुआ है। हाँ। ये शहरी क्षेत्रों तक ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना प्रचार और प्रसार कर चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल। और जो आपने शुरुआत में ही गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा दिया, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम छिंदवाड़ा के साथ मिलकर सभी लोग परस्पर सहभागिता से इस अभियान को हमेशा यूं ही बरकरार रखेंगे। ये जो परस्पर सहभागिता के साथ हमने स्वच्छता की मुहिम चलाई है वह आशानुरूप परिणाम ला रही है और लाएगी भी, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे सहयोग सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं रहे, क्योंकि श्रीमान राय साहब ने सबसे पहले ही हमसे ये कह दिया था कि ये औपचारिक समापन है। क्या कहते हैं राय सर? मैं आपको माचिस की तीली का उदाहरण देना चाहूँगा इस अवसर पर। जी। एक तीली हम जलाते हैं तो तीली स्वयं बुझ जाती है, पर 100 दीपकों को रोशन कर जाती है। जी जी। ये कार्यक्रम भी समाप्त नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम उस तीली की तरह है जो औपचारिक रूप से समाप्त हो रहा है, पर आगे की श्रृंखला भी स्वच्छता की रोशनी है यूं ही फैलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राय सर, आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा के स्टूडियोज में पधारे और इतनी सारी सकारात्मकता आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी जी। मैं श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ।